हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 5 है उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है। आज हम वो 7 के 7 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको वो बहुत अच्छे तरीका से समझ में आने वाले हैं। तो चलते हैं। अगर हम यहाँ बात करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ये देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये बोल रहा है कि ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस के 2। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है। तो जनरली बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या मिला है। तो अगर आप यहां देखें, एक तो आपको ये एंगल दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल 30 डिग्री विद ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0.25 टेस्ला है। एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड, टॉर्क का मैग्नीट्यूड दिया है टाउ। टाउ इक्वल टू क्या दिया है, 4.5 10 की पावर माइनस के 2। ये है आपका न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपकी यूनिट यहां थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि m की ये वैल्यू हमसे फाइंड आउट कराना चाह रहा है। तो हम यहां, हमको एक फॉर्मूला हमें यहां मालूम है कि टाउ इक्वल टू क्या होता है, फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो अगर हम यहां पे देखें तो हमें m निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट m इज इक्वल टू टाउ अपॉन बी साइन थीटा। ठीक है, तो क्या करना है बेसिकली हमें, टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ की वैल्यू है 4.5 10 की पावर माइनस के 2 अपॉन बी की वैल्यू क्या है, 0.25 है और साइन 30। अगर हम ये पॉइंट यहां से रिमूव करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 25 से 100 4 टाइम आपका क्या हो गया, कट हो गया। तो m इज इक्वल टू, आप 4 की मल्टीप्लाई अगर आप यहां करते हैं, 4 5 से 20 की 0 कैरी 2 आपका, 4 4 से 16 17 18 18.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस के 2 और ये अपॉन में आ गया साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये 2 आपका ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 36.0 10 की पावर माइनस के 2, यानी कि m इज इक्वल टू 0.36। क्या आ गया जी, 0.36। तो ये आपका यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकल करके आ गया कितना, 0.36 जूल पर टेस्ला, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर टेस्ला। ये आपका निकल करके आ गया जी यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या करना है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, ये कह रहा है कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मूवमेंट हमको दिया है m इक्वल टू 0.32 जूल पर टेस्ला। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या मिला हुआ है, एक तो m की वैल्यू मिली हुई है 0.32 जूल पर टेस्ला। बाकी हमें यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला हुआ है, B इज इक्वल टू 0.15 टेस्ला। इफ द बार इज फ्री रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, तो विच ओरिएंटेशन वुड कॉरस्पॉन्ड टू इट्स
ए स्टेबल और बी पॉइंट है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस। एक तो ये कह रहा है कि वो कौन सी पोजीशन होगी जहां पे इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, दूसरा पूछ रहा है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, और फिर इन्हीं दोनों के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी यहां कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाई, यहां अगर मैं बेसिकली आपसे एक बात ये पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है यू थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के एम बी कॉस थीटा। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है। अब अगर हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो भैया स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, थीटा आपको लेना पड़ेगा क्या, 0 डिग्री, यानी ये थीटा क्या होगा यहाँ पे 0 डिग्री होगा। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है U इज इक्वल टू माइनस के एम बी कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, m की वैल्यू क्या है आपका 0.32, और अगर आप यहाँ b की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ गया 0.15, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.48 और आपका 0.048 जूल। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड, और किसका भैया, माइनस का, क्योंकि माइनस साइन तो हम रिमूव ही नहीं कर सकते हैं, तो ये माइनस, यानी कि आपका ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा अगर आपका ओरिएंटेशन थीटा इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, और उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी माइनस 0.048 जूल। दूसरा अगर हम इसी में देखें इसके बी पार्ट में, ये क्या कह रहा है, फॉर अनस्टेबल, अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है भैया, थीटा इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो भाई आपका u इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के एम बी कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है भाई माइनस के 1, तो ये आपका आएगा प्लस एम बी। कॉस 180 माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब मल्टीप्लाई तो यही आने वाली है, तो आप लिख दें प्लस का 0.048 जूल। तो ये प्यारे बच्चों आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी दोनों केसेस के लिए, और आपने ये भी बता दिया है कि स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये हमसे थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, एक क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं, 800, यानी n की वैल्यू क्या है भैया 800 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर है। कैरीज ए करंट ऑफ, करंट कितना कैरी किए हुए हैं, ये है 3.0 एम्पियर भाई। तो explain the sense in which the solenoids acts like a bar magnet, तो what is its associated magnetic moment। मैग्नेटिक मूवमेंट ये पूछ रहे हैं, यानी स्मॉल m की वैल्यू। तो भैया एक क्वेश्चन जो इनका ये था कि एक्सप्लेन करें कि ये किस सेंस में आपके सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा। तो भैया सीधी सी बात है कि हमारा ये जो सोलेनॉइड है, अगर आप इसे फ्रीली सस्पेंड करा देते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करता है और बिहेव करता है एज ए बार मैग्नेट। अब अगर हम बात करते हैं इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो भैया मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट आपका होगा स्मॉल m इज इक्वल टू NIA। तीनों की आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू है आपकी 800, I की वैल्यू है आपका 3.0 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस के 4। वेरी गुड। क्या करना है आगे,
दो जीरो से दो जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3.0 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 24.0 मल्टीप्लाई बाई 2.5 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस के 2, क्योंकि ये प्लस की 2 जीरो है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस के 4 में जब प्लस का 2 आप लेस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। 2.5 की मल्टीप्लाई अगर आप यहां करेंगे तो 25 4 100, जीरो आ गया, कैरी 10 60 पॉइंट लगेगा आपका 2 डिजिट के बाद, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस के 2 यानी कि 0.60 जूल पर टेस्ला। ये आ गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 4 में क्या है, अगर आप यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.5 नहीं, ये है आपका 3, ये जो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, अगर इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो सोलेनॉइड है आप उसे फ्री कर देते हैं रोटेशन के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से, जिसकी वैल्यू क्या है, B इज इक्वल टू है 0.25 टेस्ला, तो फिर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन सोलेनॉइड। अब इसमें टॉर्क वो पूछ रहा है कि भैया फिर ये बताओ टॉर्क क्या होगा, जबकि वो कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है 30 डिग्री का, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। तो हमें क्या निकालना है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, mb साइन थीटा होता है भैया। m की वैल्यू अभी हमने लास्ट के लिए निकाला है 0.6, b कितना हमें दे दिया है 0.25 और साइन 30, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और टॉर्क की वैल्यू आप इजीली यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अगर हम यहां देखें, ये कह रहा है कि ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला, यानी ये आपको क्या दे दिया है, स्मॉल m आपको दिया है 1.5 जूल पर टेस्ला मैग्नेटिक मोमेंट, लाई अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B इज इक्वल टू 0.22 टेस्ला है। एक पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, और दूसरा अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, निकालते हैं भाई, क्या करना है। देखो बेसिकली सबसे पहले जब हम ए पार्ट की बात करेंगे तो यहां इस ए पार्ट में देखो हमें जनरली ये पता है कि वो वर्क डन पूछना चाह रहा है, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों W इज इक्वल टू माइनस के MB cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। हमको ये पता है जनरली ये वर्क डन का फॉर्मूला है कि अगर आप क्या काम करते हैं, रोटेट कराते हैं, तो आपका वर्क डन क्या आता है, W इक्वल टू माइनस के MB cos थीटा 2 माइनस के cos थीटा 1। तो यहां अगर हम देखते हैं, जब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट ए की, तो ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालनी है जब आप उसे अलाइन कर रहे हैं कहां पे, नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन। तो इस फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, अगर ए का फर्स्ट पार्ट आप देखते हैं तो यहां आपका थीटा 1 होगा जब आप नॉर्मल उसे अलाइन कर रहे हैं, यानी कि थीटा 1 0 डिग्री और थीटा 2 आपका 90 डिग्री। क्या जी, यानी कि थीटा 1 की वैल्यू क्या रहेगी, 0 डिग्री रहेगी, और थीटा 2 रहेगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल से कर रहा है तो 90 माइनस 90 0 हो गया, और आपका यहां पे तो रखो वैल्यू, क्या करना है, तो W इक्वल टू क्या हुआ, W इक्वल टू माइनस के MB और यहां पे cos थीटा 1 थीटा 2 cos थीटा 2 cos 90 और माइनस के cos 0। करो जी वैल्यू पुट, m की वैल्यू क्या है, माइनस के 1.5 मल्टीप्लाई बाई 0.22 और cos 90 की वैल्यू 0 और cos 0 की 1, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में तो प्लस हो गया और 30, तो ये आ गया
0.33 जूल। क्या आ गया प्यारे बच्चों? 0.33 जूल। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आ गया। अब अगर इसमें सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। तो जब फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट जाओगे तो भैया जब बिल्कुल वो फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट की बात करता है तो 180 होगा ना। तो θ1 होगा 0 डिग्री और θ2 होगा आपका 180 डिग्री। तो अब सेम यही वाला फॉर्मूला लगा करके आप क्या कर सकते हैं? W निकाल सकते हैं। तो W इक्वल टू क्या होगा? माइनस के MB और cos 180 माइनस के cos 0। ठीक है, कर लेना आप तो सॉल्व इसको। बेसिकली बस वैल्यू ही तो पुट करनी है। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, cos 0 का आपका क्या होगा? 1। तो -1 माइनस के 2 माइनस प्लस हो जाएगा। तो जनरली अगर देखा जाए आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका प्लस के 2MB और प्लस के 2MB आएगा तो आप फटाफट MB की वैल्यू तो निकल के 0.33 आ रही थी, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.66 जूल आपका आ जाएगा। तो ये आ गया भाई, कौन सी बड़ी बात है, वर्कडन निकल करके आ गया सेकंड पार्ट में। अब इसमें जो पूछ रहा है वो टाउ की वैल्यू और पूछ रहा है दोनों ही केसेस में। तो फर्स्ट केस में अगर हम टाउ देखें, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, फर्स्ट केस में जो टॉर्क होगा वो होगा MB sin 90। क्या होगा? MB sin 90, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे। और इसके सेकंड पार्ट में जो टॉर्क होगा वो होगा MB sin 180। कितना होगा? MB sin 180। तो बेसिकली बच्चों बड़ा इजी सा है, तो अब आप ये कर लेंगे। क्योंकि बी पार्ट में क्या बोल रहा था इसका, अगर हम बी पार्ट की बात करते हैं तो इसके बी पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस फर्स्ट एंड सेकंड। कि इन दोनों केसेस में, फर्स्ट और सेकंड केसेस में इसका टॉर्क क्या होगा। तो भाई फर्स्ट और सेकंड केसेस में टॉर्क आपका फर्स्ट केस में होगा MB sin 90 और सेकंड में होगा MB sin 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये कह रहा है कि क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड है। क्या है जी भाई? एक क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड है जिसमें 2000 टर्न है। ठीक है, तो अगर यहां पे देखें हम क्वेश्चन में हमें क्या मिला हुआ है, तो यहां अगर आप ये देखते हैं, यहां एक तो आपको मिला है भाई नंबर ऑफ टर्न्स, यानी n इज इक्वल टू क्या मिला है? 2000। एक आपको इसी में मिला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, I इज इक्वल टू क्या मिला है आपको? 4 एम्पियर मिला है, यानी 4.0 एम्पियर है। जनरली आप इसे 4 एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउइंग इट टू टर्न इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड? ए पार्ट में जो पूछ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या पूछ रहा है भैया? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा स्मॉल m इज इक्वल टू होगा NIA। n की वैल्यू है हमारी 2000, I की वैल्यू है 4 और A की वैल्यू है 1.6, 10 की पावर -4। ये -4 है, प्लस के 3 0 है, तो ये कटेंगे तो वहां माइनस का 1 बचेगा। 2 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1.6 और 10 की पावर -1। क्योंकि ये 1 2 3 3 0 आपकी प्लस, ये -4 मल्टीप्लाई में ऐड होंगी तो प्लस के 3 -4 इक्वल टू -1। ये कितना आ गया? 12.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1, यानी कि 1.28 जूल पर टेस्ला। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट। बी पार्ट में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अरे अगर आपको एक दिया है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया है 7.5, तो देखो जनरली हमें क्या काम करना है भाई। अब इसका अगर हम देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं कि हमें यहां मैग्नेटिक मूवमेंट चाहिए था, m हमारा निकल गया, और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया? 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो यही चीज अगर हम इसके बी पार्ट में रखें, क्योंकि ये हमारा ए पार्ट था, तो बी पार्ट में अगर हम देखें कि भाई एक तो हमें यहां दे रखा है
m तो हमारा पीछे से निकल के आ गया, a वाले पार्ट से, वो क्या है 1.28, क्या है 1.28 जूल पर टेस्ला। एक चीज हमको इन्होंने दी है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है जी, वो है हमारा 7.5, तो 7.5 10⁻⁻², ठीक है ना, हाँ 7.5 10⁻⁻² टेस्ला, ठीक है। एक थीटा हमें दिया है इन्होंने 30 डिग्री, और हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं, ये हमसे मालूम कराना चाह रहे हैं भैया टॉर्क, कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो टॉर्क निकलवाना चाह रहे हैं, तो टाउ इक्वल टू फॉर्मूला, टाउ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमें पता है कि बेसिकली टाउ की जो वैल्यू है एम बी साइन थीटा, क्या है जी, एम बी साइन थीटा। तो अगर आप m की वैल्यू पुट करते हैं 1.28, b की वैल्यू पुट करते हैं 7.5 10⁻⁻², और ये आपका साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, आप जब 1.28 मल्टीप्लाई बाई 7.5 10⁻⁻² और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से आपने ये कट किया तो 0.64, तो 0.64 मल्टीप्लाई बाई 7.5 और 10⁻⁻²। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये आपका क्या होगा, सॉल्व करने पे आपका ये आ जाएगा 0.048, ठीक है। और टॉर्क की यूनिट क्या रखेंगे आप, बेसिकली जूल भी रख सकते हैं या फिर न्यूटन मीटर भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका टॉर्क निकल करके आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, यहां अगर आप देखते हैं तो एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया है, यानी स्मॉल m क्या दिया है 0.48, क्या दिया है 0.48 जूल पर टेस्ला, ठीक है। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, यानी r आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने सेंटीमीटर को। तो सबसे पहले एक तो एक्सिस पे पूछ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं, ठीक है, ऑन द एक्सिस। तो एक्सिस की जब बात कर रहे हैं, और अगर हम यहां पे क्या करते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं एक्सिस पर, तो फॉर्मूला क्या होता है, B = μ0/4π और 2m/r³। μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻⁷, 2 मल्टीप्लाई बाई m की वैल्यू 0.48 अपॉन r³, तो 0.001। ये पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो यहाँ 10 की पावर 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो d = क्या आएगा, d = आएगा 2 से मल्टीप्लाई करो 0.96, 2 की मल्टीप्लाई जब आप 0.48 में करोगे तो 0.96 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकल करके आ गया प्यारे बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया, और इसकी यूनिट क्या रखोगे यहाँ पे टेस्ला। अब जो सेकंड पार्ट में कह रहा है बी में कह रहा है कि इक्वेटोरियल लाइन पर, है ना, नॉर्मल बाइसेक्टर पर, तो ऑन नॉर्मल बाइसेक्टर, नॉर्मल बाइसेक्टर, तो नॉर्मल बाइसेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वहां पे ये तो एक्सिस पे था, है ना, बी एक्सिस आप इसे लिख सकते हैं। और अगर हम इक्वेटोरियल की बात करें, यानी नॉर्मल बाइसेक्टर पे, तो ये होता है 1/2 बी एक्सिस, तो आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.96 और 10⁻⁻⁴, तो आ जाएगा आपका 0.48 और 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये आ गया जी आपका मैग्नेटिक फील्ड, किस पर, इक्वेटोरियल पर, या इक्वेटोरियल बोले आप, या फिर आप क्या बोले, नॉर्मल बाइसेक्टर बोले, यानी कि नॉर्मल बाइसेक्टर हो या आपका, या फिर आप इसे इक्वेटोरियल भी बोल सकते हैं।
तो बेसिकली अगर आप ये देखते हैं इसमें कि एक इसमें डायरेक्शन और पूछा है, तो डायरेक्शन इसमें तो होगा आपका साउथ टू नॉर्थ। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, वो क्या ना डायरेक्शन भी बताओ, तो यहां तो होगा साउथ टू नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन होगी आपकी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके एनसीईआरटी के 7 क्वेश्चंस थे। तो 7 के 7 क्वेश्चंस हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।